देवरिया वाले प्रेमचंद्र यादव का मकान तोड़ो और उसके बाद हम ब्रह्मभोज करेंगे। यह दुबे परिवार का वह लड़का कह रहा था, जो लड़का जिंदा बचा हुआ है। लेकिन प्रेम यादव का मकान अब नहीं तोड़ा जा सकता, उस पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नहीं चल सकता, क्योंकि बुलडोजर को कंट्रोल में कर दिया है हाई कोर्ट ने। उच्च न्यायालय ने कहा है कि बुलडोजर तो बिल्कुल नहीं चलेगा मकान पर, और ऊपर से देवरिया के डीएम को कहा है कि तहसीलदार के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ जो याचिका जाएगी उस पर 3 महीना के अंदर आप उचित फैसला करिए। कि देवरिया के डीएम फैसला करें कि आखिरकार ध्वस्तीकरण का आदेश दो तहसीलदार ने दिया कि बुलडोजर चलाकर मकान तोड़ देंगे, वो कितना उचित और कितना अनुचित है। आगे आपको हम यही पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो चाहते रहे या कहते रहे कि प्रेमचंद्र यादव तो भू माफिया था, इसका मकान तोड़ो, लेकिन हाई कोर्ट ने आकर बुलडोजर को कहा कि नहीं, बुलडोजर अभी नहीं चल सकता। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कहानी की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई जब पूरा का पूरा मामला सामने आया। देवरिया के फतेहपुर में अखिलेश यादव आते हैं और उसी वक्त पर इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के तरफ से फैसला आता है। जो यादव परिवार के सदस्य की एक याचिका दायर की गई थी, कहा गया था कि आप अर्जेंट सुनवाई कर लीजिए, उसको अर्जेंट मानकर अदालत ने सुनवाई की। और तत्काल सुनवाई करते हुए क्या कहा, तो अदालत ने कहा कि तहसीलदार ने इस मकान को तोड़ने के लिए जो ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया है, ध्वस्तीकरण आदेश को 11 अक्टूबर के दिन जारी किया गया था। 11 अक्टूबर को जारी करके कहा गया था कि मकान तोड़ दो, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। अब समझिए कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क्या, 2-3 महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आई। सबसे पहली कि जो देवरिया के डीएम है, उस डीएम के पास जाने को हाई कोर्ट ने कहा, किसको, यादव परिवार को, कहा कि अपने मकान के ध्वस्तीकरण आदेश के विरोध में आप डीएम साहब के पास जाइए, वहां पर जाकर आवेदन दीजिए। यह पहली बात। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने डीएम को कहा कि 3 महीना के अंदर आप इस पर उचित अनुचित का फैसला करिए, बताइए कि क्या मकान तोड़वाना या बुलडोजर चलवा देना उचित है या अनुचित है। अब तक जो पूरा का पूरा मामला था, वो मामला यही था कि दुबे परिवार कह रहा था, जो बचे हुए सदस्य हैं, लड़का है, वो कह रहा था कि प्रेम यादव का मकान एक इंटर कॉलेज है, कोई विद्यालय है, उसके जमीन पर बना हुआ है और उस मकान को तोड़ा जाए। बकायदा प्रशासन के लोगों ने आकर वहां पर लाल निशान लगाया था मकान पर, मतलब कि ध्वस्तीकरण के पहले जो कार्रवाई होती है, नोटिस जारी कर दिया गया यादव परिवार के लिए कि आप लोग मकान को खाली करिए। लेकिन हाई कोर्ट ने अर्जेंट तौर पर सुनवाई करते हुए कहा कि बुलडोजर नहीं चलेगा। डीएम साहब इसका फैसला 3 महीने के अंदर करेंगे कि क्या उचित है, किस पक्ष के साथ क्या अनुचित है, और जो उचित होगा तहसीलदार के फैसले के खिलाफ वो डीएम साहब बताएंगे। फिलहाल हाई कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी, मतलब कि अब सरकार उस मकान को नहीं तोड़वा सकती, क्योंकि कोई भी सरकार अदालत से बड़ी नहीं होती। अदालत के फैसले के खिलाफ जाने की जरूरत सरकार नहीं कर सकती और सरकारें ऐसा करती भी नहीं है। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि जो प्रेमचंद्र यादव का मकान है, वो मकान टूटने से बच गया। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।